नमस्कार, रात के 10 बजने को है, वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत। रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की गई है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। रोहिणी आचार्य सारण से आरजेडी की प्रत्याशी है। राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों के साथ प्रचार प्रसार का आरोप है और रोड शो के दौरान सुरक्षा कर्मियों के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया गया। बीजेपी ने चुनावी सभा की तस्वीर निर्वाचन आयोग को भेजी है। राबड़ी देवी पर भी पद के दुरुपयोग का आरोप लगा है। चुनाव आयोग से बीजेपी ने कार्रवाई की मांग की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रोहिणी आचार्य के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। दरअसल वो चुनावी जनसभा में पहुंची, लेकिन अपनी मां यानी कि राबड़ी देवी के सुरक्षा कर्मियों के साथ, और उन्हीं तस्वीरों को बीजेपी की तरफ से साझा किया गया है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने सारण से राजद की कैंडिडेट रोहिणी आचार्य के खिलाफ शिकायत की है इलेक्शन कमीशन में। हमारे पास जानकारी है कि रोहिणी आचार्य जी अपने रोड शो के दौरान अपनी माताजी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सिक्योरिटी को साथ लेकर चल रही थी, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। हम इलेक्शन कमीशन से यह निवेदन करते हैं कि इस पे जांच करें और जांच के बाद उचित कार्रवाई करें। और तेजस्वी की कल से चुनावी सभा है। तेजस्वी जमुई से इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। चुनावी सभा पीएम की सभा के बाद जमुई में तेजस्वी की रैली है और जमुई से तेजस्वी की भी शुरुआत होगी चुनावी यात्रा की। जमुई में 2 जगह पर चुनावी जनसभा को तेजस्वी यादव संबोधित करेंगे। अर्चना रविदास के समर्थन में भी उनकी तरफ से जनसभा की जाएगी। जमुई से अर्चना रविदास आरजेडी की प्रत्याशी हैं। मुकेश सहनी भी कल ही जनसभा को संबोधित करेंगे। जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे। और इस बीच दरभंगा से आपको बड़ी खबर बताएं। बीजेपी में शामिल हुए आरजेडी नेता आरके चौधरी बीजेपी का दामन थामा है। आरजेडी के टिकट से वो पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने उनको सदस्यता ग्रहण करवाई। दरभंगा में आरजेडी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरजेडी नेता आरके शामिल हो गए हैं बीजेपी में और ये तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी के पद से ही लड़ा था। और बिहार सरकार के मंत्री सुमित कुमार सिंह के बड़े भाई जमुई के पूर्व विधायक कल आरजेडी में शामिल होंगे। जमुई के स्टेडियम मैदान में आयोजित तेजस्वी की चुनावी जनसभा में पूर्व विधायक अजय प्रताप आरजेडी में शामिल होने वाले हैं। पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह के बड़े बेटे अजय प्रताप ने पटना में तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। पूर्व विधायक ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी से भी मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आई है और वो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को आखिरकार ठिकाना मिल ही गया। वो महागठबंधन में फिर से शामिल हुए हैं। तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा की है। गठबंधन के तहत आरजेडी ने अपने कोटे की सीटों में से सहनी की पार्टी को 3 सीट दी है। तेजस्वी ने दावा किया है कि विरोधियों की एकजुटता बीजेपी को चुनाव में धूल चटाएगी। वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी शुक्रवार को महागठबंधन का हिस्सा बन गई। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना आरजेडी दफ्तर में इसकी घोषणा करते हुए महागठबंधन में सहनी का स्वागत कर लोकसभा चुनाव में वीआईपी को आरजेडी कोटे की 3 सीटें देने का ऐलान भी किया। राष्ट्रीय जनता दल अपने कोटे में से उस 26 सीटों में से हम 3 सीट जो है मुकेश सहनी जी को, और वो 3 सीटें पहला गोपालगंज है, दूसरा झंझारपुर है और तीसरा जो है मोतिहारी। मतलब आरजेडी कोटे से वीआईपी को गोपालगंज, झंझारपुर और मोतिहारी सीट दी गई है।
इससे पहले एनडीए और महागठबंधन में किसी से शुरुआती तौर पर उनकी बात नहीं बन सकी थी, लेकिन अब जाकर आरजेडी से सहनी की डील पूरी हो गई। चुनाव से पहले मुकेश सहनी को अपने गठबंधन में जोड़ने के बाद तेजस्वी ने बीजेपी पर सहनी की पार्टी को तोड़ने का आरोप लगाते हुए इस बार के चुनाव में बीजेपी को धूल चटाने की बात कही है। और जिस प्रकार से भाजपा के लोगों ने इनके दल को प्रयास करने का, तोड़ने का प्रयास किया, वो हम सब लोगों ने देखा है। और जो लोग नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उनको धूल चटाने का काम किया। मुकेश सहनी के आने के बाद अब इंडिया अलायंस में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी बदल गया है। पहले जहां 26+9+5 के फॉर्मूले के तहत सीटों का बंटवारा हुआ था, अब ये 23+9+5+3 में तब्दील हो चुका है। यानी आरजेडी ने अपने हिस्से की 3 सीटें मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को दी है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और महागठबंधन में मुकेश सहनी के शामिल होने के बाद बिहार की सियासत काफी गर्म है। शाहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर तंज कसते हुए कह दिया कि एनडीए में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद चुनाव प्रचार हो रहा है। पीएम मोदी ने चुनावी अभियान शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ महागठबंधन में गठबंधन ही किया जा रहा है। देखिए, बिहार के अंदर महागठबंधन अभी तक पूरी तरह कंफ्यूज है। एनडीए जहां अपने उम्मीदवार का ऐलान कर चुका है, कैंपेन की शुरुआत कर चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा हो चुकी है, वहां अभी ये सिर्फ गठबंधन कर रहे हैं। मुकेश सहनी महागठबंधन में आ गए हैं। वो तो पहले भी विधानसभा के चुनाव में आ गए थे, फिर चले भी गए थे। और बिहार के आईपीआरडी मंत्री महेश्वर हजारी की बेटी सन्नी हजारी और मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद ने विधिवत रूप से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पटना में इन दोनों ने अखिलेश सिंह ने पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस मौके पर अखिलेश सिंह ने कहा कि इन दोनों के आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। सन्नी हजारी को लेकर अखिलेश सिंह ने कहा है कि इनके पिता महेश्वर हजारी को भी मालूम है कि जेडीयू अब ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं और इसीलिए सही समय पर सन्नी हजारी ने सही फैसला ले लिया है। निश्चित रूप से कांग्रेस संगठन को धार मिलेगा, मजबूती मिलेगा। अनिल जी तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं और सन्नी हजारी जो नौजवान है, इनके पिताजी हम लोगों के सहयोगी साथी रहे हैं और ये भी अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, इनके पिताजी भी समझ रहे होंगे कि जनता दल यू अब बहुत दिन चलने वाली पार्टी नहीं है। तो सही समय पर सही फैसला सन्नी ने लिया और इसका भी मैं पार्टी में स्वागत करता हूं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी आज कांग्रेस में शामिल हो गए। सन्नी हजारी ने दावा किया है कि अगर उन्हें समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी मौका देती है तो वो चुनाव में जीत हासिल करेंगे। न्यूज 18 के सवाल पर कि आपके पिता एनडीए में हैं और आप कांग्रेस में हैं, सन्नी हजारी ने कहा कि ये कोई पहला मामला नहीं। हजारी के बेटे सन्नी हजारी आज विधिवत रूप से कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस में शामिल होने के पीछे इनकी क्या मंशा रही है, क्यों इन्होंने कांग्रेस को अडॉप्ट किया है? क्योंकि इनके पिता एनडीए की विचारधारा के हैं, पिता से अलग विचारधारा। अमूमन देखा जाता है कि पिता जहां होता है पुत्र भी वहीं होता है, लेकिन आपने कांग्रेस को एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, बहुत सारा ऐसा उदाहरण है। बहुत लोग हैं, पिताजी कहीं रहते हैं, बेटा कहीं रहता है, पत्नी कहीं रहती है, पति कहीं रहते हैं। लेकिन खैर, आप समस्तीपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और संभवी चौधरी हैं वहां पर प्रत्याशी एनडीए की तरफ से, वो बाहरी हैं, आप स्थानीय हैं, तो क्या लगता है ये फैक्टर काम करेगा मुझे वहां समस्तीपुर में? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र को सबका अपनी बात रखने का अधिकार है। वो भी अपना बात रखेंगे, मैं भी अपना बात रखूंगा और जनता सरपड़िए है। जनता की अदालत में जो जनता जिसको चुनेगी वही मान लीजिए जनता। पिताजी से अनुमति ली आपने कांग्रेस में शामिल होने के लिए? पिताजी से अनुमति तो अभी नहीं हुआ है। कोशिश करेंगे पिताजी का जो नाराजगी मेरे प्रति दूर हो और उनको मनाएंगे।
वहीं नवादा में 7 अप्रैल को पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही है। पीएम मोदी के कुंती नगर मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगी, जिसमें एनडीए के सभी नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम को लेकर एसपीजी के अधिकारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। लैंडिंग का क्लियरेंस के लिए 70 एमआई हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया गया और सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम स्थल की घेराबंदी की गई है। इलाके की सुरक्षा व्यवस्था को मुकम्मल किया गया, पुख्ता किया गया। और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अनिल विशाल। 2024 के चुनाव को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को नवादा आ रहे हैं और कुंती नगर के मैदान में उनका एक विशाल जनसभा का आयोजन होना है। और आप इस वक्त जैसा कि देख सकते हैं कि कुंती नगर का जो मैदान है वो पूरी तरह से तैयारी में जुट गया है और जो मंच से लेकर जो सभा स्थल में जो भी तैयारियां की जा रही है वो युद्ध स्तर पर जारी है। दिन रात मिलाकर यहाँ पे वर्करों के द्वारा काम किया जा रहा है। बाहरी टीम आकर लगातार यहाँ मॉनिटरिंग कर रही है। इसके अलावा एसपीजी की टीम ने इस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है और हेलीपैड का निर्माण जो है यहाँ से कुछ दूरी पे किया जा रहा है। चूंकि इलाका थोड़ा संकीर्ण है, इसलिए हेलीपैड का निर्माण जो है दूसरी जगह हो रहा है। 2014 में और 15 में नरेंद्र मोदी इस बार आए थे और 2 बार दौरे के बाद आज तीसरी बार नरेंद्र मोदी 7 अप्रैल को नवादा आएंगे। और आप जैसा कि इस वक्त देख सकते हैं जो निर्माण कार्य जो है जो सभा स्थल है वहाँ युद्ध स्तर पर जारी है। 7 तारीख को 10:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री का आगमन नवादा होने जा रहा है लोकसभा चुनाव के दरमियान और उस सिलसिले में यहाँ पुरजोर तैयारी चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री रहेंगे, हमारे प्रदेश के नेतृत्व में रहेंगे। कैसी तैयारी चल रही है? बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, गठबंधन दल के सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगभग रहेंगे, चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे, बिहार के प्रदेश के सभी बड़े नेता जो भी हैं वो उनको आने की संभावना है। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ एसपीजी के डीजी आए हुए हैं, कैंप कर रहे हैं। वो सारी मीटिंग लेकर के सबको निर्देश दे चुके हैं और सभी कल तक रेडी हो जाएगा। हेलीपैड मेरा एक रेडी हो गया है, वो ट्रायल भी हो जाएगा और सीएम का आईटीआई में है, उनका भी हेलीपैड बन के तैयार हो जाएगा। सारी व्यवस्था एकदम पूर्ण कर ली गई है। वहीं एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह ललन लखीसराय में 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने सूर्यगढ़ प्रखंड के गांव में जनसंपर्क अभियान चलाकर जनता से मुलाकात की है। लोगों ने जेसीबी से फूल गिराकर राजीव रंजन सिंह का स्वागत किया। ललन सिंह ने जनता से लोकसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनसंपर्क के जरिए जनता से मुलाकात करने पहुंचे ललन सिंह की ये तस्वीरें हैं। और देखिए वहां पर जो युवा वर्ग के लोग हैं वो उनके साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। इतना ही नहीं, पुरजोर तरीके से उनका स्वागत फूल बरसाकर किया गया है। और बिहार में स्कूलों की टाइमिंग को लेकर विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष भी हमलावर है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने भी सीएम नीतीश से मांग की है कि गर्मी को देखते हुए मॉर्निंग में स्कूलों का संचालन किया जाए। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार ने कहा कि 75 साल के इतिहास में अब तक ऐसा नहीं हुआ कि अप्रैल महीने में भी स्कूल 9 से 5 चला हो। सीएम नीतीश को बच्चों के हित में आदेश जारी करना चाहिए। हमने भी माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि गर्मी में बच्चों का पढ़ाई जो है मॉर्निंग में होना चाहिए और आज से नहीं, ये तो 75 वर्षों का इतिहास आप देखिएगा तो पहले से चला आ रहा है, कोई नई बात हम नहीं कर रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने इन सभी बातों से अवगत भी कराया अपने पत्र के माध्यम से कि इस तरह से मतलब व्यवस्था नहीं बदलनी चाहिए और बच्चों का हेल्थ पर ध्यान देना चाहिए। और हेल्थ को ध्यान देते हुए जिस तरह से ठंडा में हमारी सरकार ने काफी एक्शन लिया और यहाँ तक कि अलाव का भी व्यवस्था करवाया, तो गर्मियों में भी बच्चों का ध्यान देना चाहिए। और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं। सुशील कुमार मोदी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए विधायक अरुण कुमार सिन्हा ने कंकड़ बाग के पंच शिव मंदिर में महामृत्युंजय पूजन किया। पूजा के जरिए पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना की है। एक कोई पूजा पाठ करें, डॉक्टर नहीं है, वैद्य नहीं है, कोई बहुत ऐसे एक्सपर्ट नहीं है किसी इस बीमारी के, तो हम लोग जब संकट में आते हैं तो भगवान को याद करते हैं और उसी क्रम में आज ये महामृत्युंजय जाप हम कर रहे हैं। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो हमारे भगवान शंकर हैं, जो कल्याणकारी हैं, वो हम सभी का भी दुख दूर करेंगे
और आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी जल्दी स्वस्थ होकर समाज सेवा में। और इसी बीच राजधानी पटना से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट मामले पर सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने पूरे मामले पर जवाब मांगा है। राज्य सरकार और बीपीएससी से 2 सप्ताह के भीतर जवाब की मांग की गई है। फेज 1 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट में गड़बड़ी मामले पर जवाब मांगा गया है। 101 अभ्यर्थियों ने कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। पहली सुनवाई 8 फरवरी 2024 को हुई थी और पहली सुनवाई में कोर्ट ने 4 सप्ताह में सरकार और आयोग से जवाब की मांग की थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर ये पूरा मामला है और पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है और इससे पहले भी सुनवाई 8 फरवरी 2024 को हुई थी। इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश फोन लाइन पर है। रजनीश, क्या कुछ जानकारी है अब इस पूरे मामले को लेकर, आगे क्या कुछ होना है? देखिए, विज्ञापन संख्या 26/2023 है जिस मामले पर जो है सुनवाई हुई है और बता दें कि इसमें 101 अभ्यर्थी हैं जो रिट याचिका दायर किए थे, जिसको लेकर पटना हाईकोर्ट ने दूसरी सुनवाई की और इसमें साफ तौर से बिहार सरकार और बीपीएससी को जवाब तलब किया और कहा है कि 14 दिनों के भीतर जो है पूरे मामले पर जो है ठोस जवाब दें। यानी इससे पहले 8 फरवरी 2024 को सुनवाई हुई थी जिसमें राज्य सरकार और बीपीएससी को 4 सप्ताह की मोहलत दी गई थी और आज फिर से सुनवाई हुई है। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य सरकार अब कब तक जवाब देती है, क्योंकि पूरे मामले में जो अभ्यर्थी हैं उनका आरोप है कि बीपीएससी फेज 1 की बहाली में जो सप्लीमेंट्री का रिजल्ट है उसमें धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, जिसको लेकर रिट याचिका दायर की गई थी। जी बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षक बहाली सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर राज्य सरकार से जवाब की मांग की गई है और अगले 2 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार को जवाब देने के लिए कोर्ट ने कहा है। और इसी बीच पूर्णिया से एक और बड़ी खबर आपको बताएं, 7 साल की बच्ची की निर्मम हत्या। बच्ची की आंख फोड़कर उसे बेरहमी से उसकी हत्या की गई। दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने की आशंका है। खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रुपौली थाना क्षेत्र में इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको बता दें पूर्णिया से, जहां बच्चे की आंख फोड़कर बेरहमी से उसकी हत्या की गई है। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना इलाके में गैंगरेप की शिकार पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश कर ली। पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलने पर उसने जहर खाकर अपनी जिंदगी खत्म करने की कोशिश की है। गंभीर परिस्थिति में पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। पीड़िता के पिता का कहना है कि थाने में आवेदन के बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अगली खबर बांका से आपको बताएं, जहां मोहनपुर बालू घाट पर नहाने के दौरान किशोर की मौत के बाद बवाल मच गया। नाराज ग्रामीणों ने बालू संवेदक के 2 पोकलेन, 1 ट्रैक्टर और 1 अग्निशमन वाहन को फूंक डाला है। आग बुझाने पहुंचे दमकल कर्मियों के साथ ग्रामीणों ने जमकर मारपीट की। ग्रामीण मोहनपुर बालू घाट पर नहाने गए किशोर की मौत से नाराज थे और घटना से इलाके में दहशत का माहौल हो गया। प्रशासन अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। अपना बांका अग्निशमालय से कि मतलब मनिया जो बालू के वहाँ पोपलेन में आग लगा हुआ है, तो वहाँ पे हम लोग गए यहाँ पे, तो वहाँ पे जैसे ही हम लोग आग बुझाने का प्रक्रिया शुरू किए तो पूरा जो ग्रामीण थे हजारों की संख्या में, वो हमारा गाड़ी आकर के छेक लिए और गाड़ी को तोड़ फोड़ करने लगे और मेरे साथ एक और कर्मी थे, उनको मारपीट कर करके और भगा दिया और गाड़ी में आग लगा दिए। खबर मोतिहारी से, जहां ऑर्केस्ट्रा में डांस करने वाली महिला ने आत्महत्या कर ली। मृतका पश्चिम बंगाल की रहने वाली बताई जा रही है। घटना पताही थाना इलाके के कोदरिया गांव की है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं उसके पति को हिरासत में लेकर आगे की पूछताछ जारी है। क्या हुआ, इससे पहले भी जब झगड़ा होता था तो हम बोलने जाते थे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो हमको बोलती थी कि क्यों बोल रही हो मियाँ बीवी के बीच में, तो हम बोले कि चलो ठीक है। कल भी मतलब ऐसा कोई लड़ाई नहीं हुआ था, मारपीट होता है, एक तो बंदा सुसाइड कर लिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बोल चाल ही मुंह से हुआ था उन लोगों का। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।